Hello everyone, this is Devashri, a second year medical student, welcoming you all to my channel. जो भी लोग नए हैं उनको बता दूं कि ये वीडियो स्पेसिफिकली नीट 25 के बारे में होने वाला है, जिसमें BAMS के 100% मिलने के चांस बताने वाली हूँ मैं। अब इसमें अगर तुम्हारा स्कोर कम है, ज़्यादा है, मीडियम है, मैक्सिमम, मिनिमम जो भी है, उसमें तुम्हें सीट कैसे पाना है। अगर तुम जस्ट क्वालिफाइंग भी हो फिर भी तुम्हें सीट मिलेगी, तो कैसे, इस वीडियो में देखते हैं। स्पेशली यहाँ पर काउंसलिंग गाइड किसके लिए है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। अगर तुम्हें और गुजरात की भी काउंसलिंग चाहिए होगी तो फिर यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई नंबर, हियर आई एम। यहाँ पे कवर टॉपिक्स बताए गए हैं। हियर आई एम डॉक्टर देवश्री महाजन, माउली करियर काउंसलिंग से, और कॉन्टैक्ट नंबर ये दिया गया है कि 8275518480। इस पर तुम मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो और तुम्हारे जो भी डाउट्स है वो सब तुम शेयर कर सकते हो विदाउट एनी हेजिटेशन। और अगर तुम्हें सीट चाहिए जस्ट ऑन योर क्वालिफाइंग मार्क्स, फिर भी जस्ट रिमेंबर मी। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि हम इस पूरे वीडियो में क्या क्या कवर करने वाले हैं। अगर तुम्हें एक अच्छी सीट चाहिए अपने स्कोर के अकॉर्डिंग और कुछ भी विदाउट एनी डोनेशन अगर तुम्हें सीट चाहिए तो फिर कैसे पानी चाहिए, ये सब इस वीडियो में पता चलेगा। इसके लिए तुम्हें पूरा वीडियो इन डिटेल, इन डेप्थ देखना पड़ेगा, तभी तुम्हें समझेगा कि कैसे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होती है, कैसे डॉक्यूमेंट्स लिस्ट होती है, बच्चे क्या क्या ज़्यादा से ज़्यादा गलतियाँ करते हैं और क्या तुम्हें नहीं करना चाहिए इन फ्यूचर जब तुम्हारी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर कवर्ड टॉपिक्स क्या क्या है। ऑनलाइन कंप्लीट प्रोसेस ऑफ ऑल 3 स्टेट्स कैसी करनी है, ये मैं यहाँ पर इस वीडियो में बताने वाली हूँ। रजिस्ट्रेशन का फिलअप कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे फिल करने हैं, डॉक्यूमेंट्स की कौन कौन सी लिस्ट होती है। अब डॉक्यूमेंट्स में मैं तुम्हें एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात बता दूँ कि तुम्हारे लिए मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट इन द सेंस कि तुम जो भी एनेक्सर एच डाउनलोड करते हो एक कौन से भी स्टेट काउंसिलिंग के पोर्टल से, तो फिर वही यहाँ पर एप्लीकेबल होगा। बाकी कोई भी मेडिकल फिटनेस तुम यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हो। वो लोग डॉक्यूमेंट्स में एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जब वो रिव्यू देंगे तो फिर तुम्हारे डॉक्यूमेंट के आगे एक रेड मार्क रहेगा, मतलब तुम्हारा जो अपलोडेड डॉक्यूमेंट है वो बिल्कुल गलत है और उसको तुम्हें वापस से सुधारना पड़ेगा। तो फिर वही नहीं होना चाहिए, इसलिए वी नीड अ ग्रेट काउंसलर जो कि तुम्हें हर स्टेप पर गाइड करे। और अगर तुम काउंसलर नहीं भी लगाना चाहते हो तो फिर डोंट वरी, आई एम हियर टू प्रोसेस ऑल द थिंग्स विथ यू ऑल। इस चैनल पर हर एक वीडियो, हर एक अपडेट आएगा, और अगर तुम्हें हर अपडेट, हर नोटिस टाइम टू टाइम विद इन टाइम चाहिए और विद इन 1 आवर चाहिए तो फिर तुम मेरा व्हाट्सअप चैनल जो है वो ज्वाइन करो, मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। टेलीग्राम चैनल पर हर एक मेरी वीडियो की अपडेट, हर एक नोटिस की अपडेट, हर एक स्टेट की अपडेट आती जाती रहती है, तो फिर तुम्हें जल्दी पता चलेगा और तुम एक भी अपडेट मिस नहीं करोगे। अब डॉक्यूमेंट्स में तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है डोमिसाइल, अगर तुम्हें महाराष्ट्र में एडमिशन लेनी है, गुजरात में एडमिशन लेनी है। MP जो है और कर्नाटक जो है वो ओपन स्टेट है, इसलिए वहाँ पर उतना ज़्यादा मायने नहीं रखता है डोमिसाइल। एलिजिबिलिटी तुम्हारी क्या है, अगर तुम्हारा गैप हो तो, अगर तुमने रिपीट किया हो तो फिर तुम्हें गैप सर्टिफिकेट भी इंपॉर्टेंट है। मैंने 1 महीने पहले ही 4 वीडियोज़ बना रखी है डॉक्यूमेंट्स पर, अगर तुमने वो नहीं देखी हो तो प्लीज़ विजिट दैट। तुमने थोड़ी बहुत देर कर दी है वीडियोज़ देखने के लिए, लेकिन इतनी भी नहीं हुई है कि तुम वो डॉक्यूमेंट्स निकाल ही नहीं सकते हो। अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, अभी भी तुम जा सकते हो, गैप सर्टिफिकेट निकाल सकते हो। तुम्हारे जो भी डॉक्यूमेंट्स में कुछ गलतियां हो वो सब तुम कर सकते हो। तुम्हारा आधार कार्ड अपडेट करना हो या कुछ और अपडेट करना हो वो तुम जल्दी से जल्दी कर लो। यहाँ पर मैं एलिजिबिलिटी बताऊँगी कि कौन से स्टेट में क्या एलिजिबिलिटी होती है। ट्यूशन फीस क्या होगी, रिफंड प्रोसेस कैसे होती है, चॉइस फिलिंग प्रोसेस कैसे होती है। अब अगर तुम हमारे साथ ज्वाइन होगे तो फिर आई गारंटी यू कि तुम्हारा जो रिफंड है वो 100% तुम्हें मिलेगा। तुम्हारे मार्क्स अगर 200 अराउंड है तो फिर तुम्हें 100% गारंटीड सीट मिल जाएगी इन BMS कॉलेज, जो कि एक वर्थ इट कॉलेज होगा, ऐसी वैसी कॉलेज में नहीं। हम कभी भी एक अच्छा कॉलेज रेफ़र करते हैं किसी को भी। दिस इज़ डॉक्टर देवश्री महाजन, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, एंड दिस इज़ माई कॉन्टैक्ट नंबर। तुम यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो, जल्दी से जल्दी कांटेक्ट करो। अगर तुम्हें कर्नाटक और गुजरात की काउंसलिंग चाहिए ना, तुम्हारे पास 2 दिन है, बस 2 दिन। गिन के 2 दिन में तुम्हें जो करना है वो तुम कर सकते हो। अगर तुम्हें हमसे कॉन्टैक्ट करना है तो जल्दी करो, अपना स्कोर कार्ड शेयर करो। और जो इन्होंने भी काउंसलिंग लिए ना हमारी, उनके पास मेरा अलग नंबर है, ये वाला नंबर नहीं है। उनके पास एक स्पेसिफाइड नंबर है, स्पेशल नंबर है, यूनिक नंबर है, जिस पर तुम लोग हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और वो जो नंबर है वो 24/7 एक्टिव होता है, इसलिए तुम कभी भी कॉल करो तो वो कॉल तुरंत उठाया जाएगा। तुम्हारे जो डाउट्स है वो ऑन कॉल सॉल्व होंगे। अगर तुम्हें कुछ भी दिक्कत आई तो तुम व्हाट्सएप पे डाउट शेयर कर सकते हो, तुम्हें विद इन 10 मिनट्स उसका रिप्लाई मिल जाएगा। और अगर तुम्हें एक पर्सनल गाइड चाहिए तो फिर वो भी हम तुम्हें प्रोवाइड कर सकेंगे बाद में।
अगर तुम्हें बेस्ट काउंसलिंग चाहिए ना तो फिर हियर इट इज़ माउली करियर काउंसलिंग। बाद में मैं तुम्हें नहीं बता सकती कि और कौन सी काउंसलिंग जो है वो बेस्ट है। अगर तुम्हें ये नहीं ज्वाइन करनी है, हमारी माउली करियर काउंसलिंग नहीं ज्वाइन करनी है, लेकिन मैं तुम्हें प्रेफर करूँगी कि तुम कोई तो भी जो काउंसलिंग ज्वाइन करो, क्योंकि आई रियली केयर अबाउट ऑल द नीट स्टूडेंट्स जिन्होंने इस बार बहुत कोशिश करके नीट दी है और उनको एक सीट चाहिए जो कि बहुत वैल्यूएबल हो। और वो सीट देने के लिए ना एक काउंसलर काम करता है, काउंसलर उसको गाइड करता है। काउंसलर और एजेंट में बहुत फ़र्क है। काउंसलर इज़ नॉट एन एजेंट एंड एजेंट इज़ नेवर अ काउंसलर। उसमें एक एजेंट ऐसा होता है ना जो डोनेशन लेकर काम करता है, और एक काउंसलर ऐसा होता है ना जो विदाउट डोनेशन काम करता है। हमारे माउली करियर काउंसलिंग में ज़ीरो डोनेशन के साथ सारी जो प्रोसेस है वो चालू होती है। यहाँ पर 3 स्टेट्स के मैंने ऑफिशियल काउंसलिंग बॉडी नेम्स, मतलब उसके ऑनलाइन जो भी पोर्टल्स है, जो भी वेबसाइट्स है, वो सब मैंने यहाँ पर बता दिए हैं। महाराष्ट्र के लिए जो है CET सेल अपलोडेड जो वेबसाइट्स है वहाँ पर तुम्हें सारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, लास्ट ईयर के कट ऑफ्स वगैरह मिल जाएंगे। अगर तुम्हें चाहिए तो फिर हमें कांटेक्ट कीजिए, हमने ऑलरेडी एक कट ऑफ की लिस्ट बना रखी है। मध्य प्रदेश में DME MP ऑनलाइन, मतलब आयुष MP ऑनलाइन नाम का जो भी पोर्टल है वो होता है। और कर्नाटक में KEA cetonline.karnataka.government.in ये नाम की वेबसाइट जो है कर्नाटक में अवेलेबल है। अब ये 3 वेबसाइट्स ऐसी है जिसमें तुम हर एक अपडेट देख सकते हो, और हर एक तुम्हें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे करनी है, एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे करनी है, वो सब तुम्हें इस अपडेट्स पर, इस वेबसाइट्स पर मिल जाएंगे। अब मैं ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को भाई मिलती नहीं है, वेबसाइट से नहीं मिलती। वेबसाइट से ही स्टार्टिंग होती है कि हमें वेबसाइट ही नहीं पता है कहाँ से रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। तो फिर दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई वांट टू टेल यू ऑल। और अगर तुम्हें काउंसलिंग चाहिए तो फिर प्लीज़ 2 दिन में ही प्लीज़ मुझे टेक्स्ट करना, क्योंकि कर्नाटक की काउंसलिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो गई, गुजरात की काउंसलिंग भी स्टार्ट हो गई। गुजरात की काउंसलिंग जो है वो 18 तारीख तक चलेगी, सिर्फ रजिस्ट्रेशन 18 तारीख तक चलने वाला है, और जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड है वो 19 तारीख तक चलेंगे। तो फिर जिसको भी काउंसलिंग चाहिए प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी एज अर्ली एज पॉसिबल। अगर तुम्हारे मार्क्स लो है तो फिर डोंट वरी, मिल जाएगी कॉलेज, BMS मिल जाएगी। हमारी जो प्रायोरिटी ना वो तुम्हारी सिलेक्शन है, बाकी कुछ भी नहीं है। इसलिए आई प्रॉमिस यू ऑल कि आई प्रोवाइड यू द बेस्ट सीट अवेलेबल इन अ स्टेट, और तुम्हें जो भी चाहिए होगा वो तुम्हें अपने हिसाब से मिल जाएगा। अब मैं यहाँ पर पहले तुम्हें ये बता दूँ कि हमारी काउंसलिंग में तुम्हें क्या क्या मिलेगा। स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होंगे जो कि हम तुम्हें प्रोवाइड करेंगे, ऑन कॉल प्रोवाइड करेंगे। तुम अगर हमें कभी भी कॉल करो, और तुम्हें क्या करना है बस ईजिली, तुम्हें बस तुम्हारे जो भी पास वाले कैफ़ेज़ हैं या फिर साइबर कैफ़ेज़ हैं या कोई भी ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करता है वो हो लोग हो, तो फिर उनके पास जाकर हमारा नंबर दे देना है। जो भी हम तुम्हें नंबर प्रोवाइड करेंगे ना दूसरा वाला, वो उनको दे देना है और उनको बोलना है कि ऐसे ऐसे बात है, ये आप इनसे बात कर लो, अगर कुछ भी डाउट हो तो फिर हम उस लड़के से या फिर उस आदमी से या फिर वो सर से हम बात कर लेंगे, जो भी डाउट्स है तुम्हारे वो क्लियर कर देंगे, और तुम्हारे फॉर्म फिलअप में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। हम वीडियो प्रोसेस बनाएंगे जिसमें तुम्हें रजिस्ट्रेशन की हर एक प्रोसेस पता चलेगी। डॉक्यूमेंट्स अपलोड के बारे में हम लोग सब कुछ बताएंगे कि तुम्हारा डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं है, कौन सा बारकोड डालना है, कौन सा नंबर डालना है, कौन सा इशू डेट डालनी है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट डालना है, एवरीथिंग अबाउट डॉक्यूमेंट्स। PDF जो है वो प्रोवाइड होगी हमारी साइड से, क्योंकि बात क्या होती है ना कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि एग्जैक्टली करना क्या है एप्लीकेशन में, रजिस्ट्रेशन में। तो रजिस्ट्रेशन की प्रैक्टिस करने के लिए या फिर वो एक बार अपने आप फिल कर लेने के लिए हम आपको एक PDF प्रोवाइड करेंगे जो कि तुम्हें पहले से फिल कर रखनी है, जो पूरी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जैसी ही होती है। फिर तुम्हें जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा तब उसी PDF को देखकर या फिर वही PDF अपने कैफ़े वाले को या साइबर कैफ़े वाले को देना है और उसको बोलना है कि भाई इसी हिसाब से हमें फिलअप करना है। वो PDF तुम्हें सबसे पहले हमें भेजनी है, हम लोग क्रॉस चेक करेंगे कि वो सही है कि नहीं है, और फिर हमें तुम्हें बोलेंगे कि आगे क्या प्रोसेस करनी है। ओके, कॉलेज गाइडेंस हम पूरा तुम्हें रेफ़र करेंगे कि कौन सा कॉलेज अच्छा है, कौन सा नहीं है, कौन सा कॉलेज का कट ऑफ तुम्हें किस हिसाब से डालना चाहिए, कैसा चॉइस फिलिंग होना चाहिए। कट ऑफ बेस्ड काउंसलिंग हम लोग करेंगे, हम ऐसे ही काउंसलिंग नहीं करते, हम हर एक फैक्टर को देखकर, हर एक इफेक्ट को देखकर काउंसलिंग करते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर पर तुम कभी भी कॉल कर सकते हो विद इन टाइम, जब भी हमारा पॉसिबल हो तब हम उठाएंगे और आपको हर एक चीज़ एक्सप्लेन करेंगे इन डिटेल। हम जैसे भी एडमिशन हो जाए, हम एडमिशन प्रोसेस तक तुम्हारी हेल्प करते हैं। जब तक तुम्हें DD निकालना ना आ जाए या चालान भरना ना आ जाए तब तक हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, और अलॉटमेंट लेटर कैसे निकालने हैं वो सब तुम्हें चीज़ें बताएंगे। और रिफ़ंड की मैं गारंटी देती हूँ कि तुम्हें रिफ़ंड जो है वो मिल जाएगा ऑन टाइम। 3 महीने के बाद वी गारंटी यू कि तुम्हें रिफ़ंड मिल जाएगा। अब सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र के स्टेट के बारे में। अब महाराष्ट्र स्टेट जो है वो बहुत सारे लोग प्रेफर करते हैं, प्रायोरिटी इनकी महाराष्ट्र ही होती है। CET सेल, मतलब इसकी CET सेल वेबसाइट है। रजिस्ट्रेशन फ़ी अराउंड 1000 होती है और इसकी एक स्टेट मेरिट लिस्ट निकल के। अब स्टेट मेरिट लिस्ट मतलब क्या, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है।
महाराष्ट्र के रजिस्ट्रेशन के बाद जितने लड़कों ने जितने लड़कियों ने साथ में रजिस्ट्रेशन किया है वो सब कितने बच्चे आए हैं और उनके कट ऑफ के अकॉर्डिंग जो उनकी लिस्ट है उसी को स्टेट मेरिट लिस्ट बोला जाता है। स्टेट मेरिट लिस्ट से सारी जो चीज़ें होती है वो कवर हो जाती है, हमें पता चल जाता है कि हमारी रैंक के अकॉर्डिंग हमें कौन सा कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमें दूसरे स्टेट में एडमिशन करवानी चाहिए कि नहीं, काउंसलिंग करवानी चाहिए कि नहीं। अब जो 3 से अराउंड लोग हैं ना, मैं तुम्हें बता दूँ कि जो 300 अराउंड लोग हैं वो लोग 300 प्लस अगर हो तो महाराष्ट्र में तुम लोग सेफ़ हो, लेकिन अगर तुम्हारा 300 से कम स्कोर है तो फिर प्लीज़ एमपी या कर्नाटक एक ऑप्शन रखो, क्योंकि बाद में क्या होता है ना, रिग्रेट करने वाली टाइम आ जाती है। जब ये सब प्रोसेस निकल जाती है ना तो फिर हमारे पास सिर्फ रिग्रेट बचता है और बाकी कोई ऑप्शन नहीं बचता है, क्योंकि सारे जो स्टेट की काउंसलिंग या रजिस्ट्रेशन है वो ऑफ हो जाते हैं और तुम्हें फिर कुछ भी ऑप्शन लेफ्ट नहीं होता है। इसलिए तुम्हें जो भी करना है तुम्हें बहुत ज़्यादा जल्दी डिसीजन लेना होगा, ये टाइम पास करने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि दिस इज़ ऑल अबाउट 5.5 ईयर्स। तुम्हें आगे 5.5 साल में क्या करना है, किस कॉलेज में पढ़ना है, किस कॉलेज में पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये सब तुम्हें अब भी डिसाइड करना है। अगर तुम्हें MBBS करना है तो फिर MBBS की भी मैं काउंसलिंग करती हूँ, उसके लिए भी तुम कॉन्टैक्ट कर सकते हो, लेकिन मैं कर्नाटक के लिए MBBS के लिए काउंसलिंग नहीं करती हूँ। आई ओनली डू MBBS काउंसलिंग फॉर महाराष्ट्र, गुजरात एंड MP। अब प्रायोरिटी हमारी महाराष्ट्र है, रजिस्ट्रेशन फिर मैंने डिस्कस कर ली। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि तुम्हारे डोमिसाइल रिक्वायर्ड है कि नहीं। डोमिसाइल रिक्वायर्ड है, डोमिसाइल तुम्हारे पास है, येस, तो फिर तुम्हें स्टेट कोटा मतलब 85% चांसेस है कि तुम्हें सीट मिलेगी। अगर तुम्हारे पास नहीं है, इफ़ नो, देन यू विल गेट 15% चांसेस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड इन द स्पेसिफाइड कॉलेज। तो अगर तुम्हारे पास डोमिसाइल है तो वेरी वेल एंड गुड, क्योंकि तुम्हारे पास अब 85% चांस है कि तुम्हारी एडमिशन हो जाएगी। लेकिन अगर नहीं है तो फिर सिर्फ 15% चांस है कि तुम्हारी एडमिशन होगी कि नहीं होगी। तो फिर हमें अगर कम स्कोर हो तो फिर हमें स्टेट काउंसलिंग करनी चाहिए। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ MP, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट जो भी प्रेफरेंस लोग देते हैं वो देते हैं MP को। सेकंड प्रायोरिटी होती है आयुष MP ऑनलाइन, मैंने ऑलरेडी वेबसाइट बता दी है। रजिस्ट्रेशन करना होता है सबसे पहले, तो रजिस्ट्रेशन ठीक से करना होता है। रजिस्ट्रेशन में कोई भी दिक्कत आ जाए तो फिर आगे बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। और मैं तुम्हें बता दूं कि MP की काउंसलिंग ना बहुत ज़्यादा ईजी है, महाराष्ट्र की भी ईजी है, कर्नाटक की बहुत डिफिकल्ट है, गुजरात की भी थोड़ी ईजी है। अब मैं तुम्हें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि MP में क्या होता है ना, बहुत सारे लोग डोनेशन लेते हैं, बहुत सारे एजेंट्स डोनेशन लेते हैं। भाई मुझे एक आज लड़का मिला एंड वो एक एजेंट था, वो काउंसलर नहीं था, वो एजेंट था, और मैंने उसे बताया कि मैं काउंसलिंग करती हूँ, आई डू काउंसलिंग ऑफ ऑल द 4 स्टेट्स एंड आई हैव read all the details about all the ब्राउचर्स ऑफ ऑल द स्टेट, मतलब महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, MP, मैं इन चारों के ब्राउचर्स बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ चुकी हूँ। एंड वो क्या बोला मुझे, मतलब वो खुद काउंसलर समझ रहा था अपने आप को, आई डोंट नो व्हाई। और वो डोनेशन लेने वाली चीज़ें होते हैं ना MP में बहुत ज़्यादा होते हैं, महाराष्ट्र में कम होते हैं, लेकिन MP में हर कॉलेज में 4-4, 5-5 एजेंट भरे होते हैं। पता नहीं उनको क्या मिलता है झूठ बोलकर। जिसके क्वालिफाइंग मार्क्स है ना उनको बोल देते कि तुम्हारी टॉप कॉलेज में एडमिशन हो जाएगी 100%। और जब CET से मतलब जब MP ऑनलाइन के कोर्सेज या फिर राउंड्स ख़त्म हो जाते हैं, जब स्टे वैकेंसी राउंड आता है, तब तुम्हें वो एजेंट मिलेंगे ही नहीं, वो अपना ऑफिस छोड़कर कहीं और ही मिलेंगे, मतलब मिलेंगे ही नहीं, तुम उसे ढूंढ नहीं सकते हो। ऐसे वाले भी लोग होते हैं। इसीलिए इट्स अप टू यू कि तुम्हें ट्रस्ट करना है कि नहीं करना है। तुम्हें कॉलेज में जाकर अगर डोनेशन देकर एडमिशन कराना होगा तो करा लेना, लेकिन मैं डोनेशन के काम नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ राउंड थ्रू काउंसलिंग करती हूँ। और मैं तुम्हें एक बात बता दूँ, तुम्हें समझनी हो तो प्लीज़ समझ लेना कि सारी जो चीज़ें होती है वो राउंड थ्रू ही होती है। विदाउट राउंड्स विथ डोनेशन कुछ भी नहीं होता है। तुम्हें सिर्फ क्या मिलेगा लास्ट में, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, ना तुम्हें कॉलेज मिलेगा, ना तुम्हारे पैसे वापस आएंगे। लास्ट में तुम्हें बस रिग्रेट करना है और बाकी अदर स्टेट में काउंसलिंग करनी है, जैसे कि UP और उत्तराखंड, क्योंकि लास्ट में वही स्टेट की काउंसलिंग बचती है। इसीलिए तुम्हें अगर डोनेशन देना हो तो तुम देकर ले सकते हो एडमिशन, मैं तुम्हें मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन प्लीज़ बच के रहना ये सब चीज़ों से, ताकि तुम्हारे जो पैसे हैं वो वेस्ट ना चले जाए। क्योंकि डोनेशन होता है 50,000 या 2 लाख अराउंड वो लोग लेते हैं। वो बोलते हैं कि हमें सीट जो है वो ये मतलब डोनेशन देकर बुक करानी है। तो फिर सीट बुकिंग की कोई चीज़ नहीं होती। ये पहले होता था कि पैसे फेंको और फिर तमाशा देखो कि तुम्हारा नंबर लगेगा कि नहीं लगेगा, ये अभी नहीं होता है। अब ये पूरे जो चीज़ें वो ब्लॉक कर दी गई है और सब जो है वो ऑनलाइन होता है, लीगली होता है और रजिस्टर के हिसाब से होता है। अब रजिस्ट्रेशन हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। वो एजेंट मुझे बोल रहा था कि महाराष्ट्र में सेकेंड राउंड में एडिट किया ही नहीं जाता है। वो हंसने वाली चीज़ थी, क्योंकि मतलब हम लोग जब 3 साल से काउंसलिंग कर रहे हैं विद एक्सपीरियंस, तो आई डोंट
थिंक कि किसी ने आकर खुद को काउंसलर बोलना चाहिए जो कि एजेंट हो। तो ये समझ लेना, ये खुद इतना तो भी समझ लेना कि सामने वाला एजेंट है कि काउंसलर है, डोनेशन देकर करेगा कि लीगली काउंसलिंग के थ्रू करेगा। कट ऑफ जो है इसका क्वालिफाइंग क्राइटेरिया होता है। एमपी में बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जिस पर क्वालिफाइंग क्राइटेरिया, क्वालिफाइंग मार्क्स पर भी नंबर लग जाता है। इसीलिए तुम्हें अगर एमपी में एडमिशन लेना है तो फिर तुम्हें मिल ही जाएगा कौन सा ना कौन सा कॉलेज। और अगर तुम हमारे हिसाब से हमारी काउंसलिंग थ्रू अगर एडमिशन करोगे तो फिर आई गारंटी यू कि तुम्हें बेस्ट कॉलेज मिलेगा एमपी का ऑन योर स्कोर। तुम्हारा जितना स्कोर है ना उसके अकॉर्डिंग ही बोला मैंने। ऐसा नहीं कि तुम्हारा स्कोर बहुत कम है और मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा टॉप वाले दे दूँ। तुम्हारे स्कोर के अकॉर्डिंग तुम्हें बेस्ट कॉलेज कौन सा मिलेगा, दिस इज़ व्हाट आई सेड। चॉइस फिलिंग में तुम्हें बता दूँ कि 50 रुपीज़ लगते हैं हर एक ईडिट के लिए, इसलिए ज़्यादा ईडिट मत किया करो, एक ही बार जो करना है वो कर लिया करो। डोमिसाइल रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि ओपन स्टेट है। मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि जो कर्नाटक और एमपी है वो ओपन स्टेट है। और इसकी फ़ीस जो होती है अराउंड 15 लाख फ़ीस होती है। हर एक कॉलेज का पैकेजेस अलग होता है और यहाँ पर पैकेजेस की भी बात चलती है कि 20 लाख का पैकेज है और 15 लाख का पैकेज है। वो लोग बहुत सारे हिडन चार्जेस लगाते हैं या फिर जो काउंसलर्स है वो अपना डोनेशन ऐड कर देते हैं उसमें और फिर पैकेजेस बताते हैं, जबकि ऐसा कुछ होता ही नहीं है। जो भी हमें फ़ीस रेगुलेटरी अथॉरिटी के हिसाब से फ़ीस दी गई है उतनी ही भरनी है, ज़्यादा भरनी नहीं है। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पैसे बचे तो फिर प्लीज़ गो थ्रू अ लीगल काउंसलर, कोई भी एजेंट के थ्रू मत जाओ। कर्नाटक में वेबसाइट होती है KEA। रिजर्वेशन बहुत सारे क्लेम्ड होते हैं, लाइक बहुत सारे रिजर्वेशन के डिटेल्स होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर तुम्हें ऑलरेडी एक एग्जांपल दे दिया है। ये जो एग्जांपल है वो रजिस्ट्रेशन वाला ही एग्जांपल है। मैं तुम्हें पूरी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी बताऊंगी अगर तुम्हें चाहिए हो तो। ये फर्स्ट वाला बताया कि NCC का तुम्हारे पास सर्टिफिकेट है क्या, स्पोर्ट्स का है क्या, डिफेंस का है क्या, एक्स डिफेंस पर्सन हो गया तुम लोग, एंग्लो इंडियन हो क्या। ये बहुत सारी जो चीज़ें हैं ना वो बहुत सारी कन्फ्यूजिंग चीज़ें हैं। और इसमें कर्नाटक काउंसलिंग में बहुत सारे क्लॉजेस भी ऐड किए गए हैं जो कि हमें समझ नहीं आते हैं जल्दी। ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग स्टेप है कर्नाटक की काउंसलिंग, MP की काउंसलिंग और महाराष्ट्र की काउंसलिंग, क्योंकि हर चीज़ जो है वो हमें नहीं समझ आती। हम लोग नए नए ऐड होते हैं काउंसलिंग के प्रोसेस में। इसीलिए अगर तुम्हें ये सारी चीज़ें समझनी हो और विदाउट एनी कन्फ्यूज़न अगर तुम्हें अपना रजिस्ट्रेशन करना हो, अपनी एक अच्छी सीट पानी हो कौन से भी चारों स्टेट के कौन से भी कॉलेज में, तो फिर प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस। बहुत सारे कोटास भी होते हैं, पेमेंट अराउंड 2500 होता है उनका रजिस्ट्रेशन फ़ी। और यहाँ पर अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ कि वेरिफिकेशन स्लिप जनरेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तुमने जनरेट ही नहीं की हो मतलब अगर तुमने वेरिफिकेशन स्लिप निकाली ही नहीं हो तो फिर तुम्हारा एडमिशन लगकर अलॉटमेंट लेटर तक तुम्हारी बात जाएगी ही नहीं, क्योंकि वेरिफिकेशन स्लिप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अलॉटमेंट लेटर मतलब तुम जब एडमिशन लेने जाते हो तब भी वेरिफिकेशन स्लिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और तुम्हें जब भी वो मिलेगी, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बाद मिलती है, और तुम्हें जब भी वो मिलेगी तुम्हें उसके प्रिंट करा कर रखनी है, 2-3 प्रिंट रख लेना, PDF भी सेव कर लेना अपने मोबाइल में और कभी मत घुमाना अनटिल यू रीच टू अ स्पेसिफाइड कॉलेज। इसमें भी मेरिट लिस्ट होती है, मेरिट लिस्ट निकल गई है, रैंक के अकॉर्डिंग होती है। चॉइस फिलिंग होती है 3 टाइप्स की। अब ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारा कि कर्नाटक में 3 टाइप की नहीं, एक्चुअली 4 टाइप की होती है, लेकिन जिसमें जो एक होता है वो गवर्नमेंट कोटा होता है, एक जो होता है वो होता है मैनेजमेंट कोटा, एक होता है लाइक गवर्नमेंट कोटा के बाद होता है स्टेट कोटा, फिर मैनेजमेंट कोटा और फिर होता है NRI कोटा। अब इसमें हर एक की फ़ीस जो है वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफाइड फ़ीस है और सारे कॉलेजेस की सेम फ़ीस है। अब बहुत सारे लोग इसमें भी बोलते हैं कि पैकेजेस भी है, लेकिन पैकेजेस वही बात हो गई कि बहुत सारे लोग डोनेशन लेकर बोलते हैं या फिर कुछ हिडन चार्जेस भी कॉलेज वाले लगाते हैं। अब यहाँ पर 4 में एक तो गवर्नमेंट सीट हो गई। गवर्नमेंट मतलब क्या, जिसमें सिर्फ वो लोग काउंसलिंग कर सकते हैं जिनके पास कर्नाटक का डोमिसाइल हो। तो फिर यहाँ पर ये चीज़ तो हमारी कोई काम की नहीं है, हमारी काम की है ये 3 चीज़ें। इसलिए मैंने लिखा है कि 3 ही सीट होती है कर्नाटक की काउंसलिंग में हमारे काम की। तो फिर एक होता है स्टेट में ये जो गवर्नमेंट है ना, इसकी फ़ीस में बता दूँ 75,000 अराउंड इसकी फ़ीस होती है और ये सेम फ़ीस होती है हर एक कॉलेज के लिए, फिर वो कॉलेज कितना भी टॉप का हो या नीचे का हो। स्टेट काउंसलिंग में जो फ़ीस होती है वो होती है 2.5 लाख अराउंड हर एक कॉलेज की फ़ीस। फिर जो मैनेजमेंट होती है, मैनेजमेंट की फ़ीस होती है 4 लाख अराउंड, और जो NRI कोटा की फ़ीस होती है वो होती है 6 लाख अराउंड। ये जो फ़ीस है वो सबकी जो है फ़िक्स रेट है, फ़िक्स प्राइस है, फ़िक्स फ़ीस है। तो फिर तुम्हें अगर इससे ज़्यादा कोई भी बोले तो सीधा फ़ीस रेगुलेटरी अथॉरिटी के स्क्रीनशॉट बता देना कि देखो हमने देखा है गवर्नमेंट के हिसाब से यही फ़ीस है और हम यही देंगे। ओके, एक्स्ट्रा फ़ीस या एक्स्ट्रा पेमेंट करने की कहीं भी ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर तुम्हें 4 मैंने ऑलरेडी सीट्स बता दी है, तुम्हारे मार्क्स के अकॉर्डिंग तुमने कौन सा करना चाहिए और तुम्हें कौन से एग्जैक्टली कौन से सीट के अकॉर्डिंग, कौन से टाइप के अकॉर्डिंग तुम्हें एक बेस्ट सीट मिलेगा वो हम लोग तुम्हें बताएंगे।
कॉमन मिस्टेक्स क्या क्या होते हैं स्टूडेंट्स से। महाराष्ट्र में वो अच्छे से प्रेफरेंस लिस्ट नहीं बनाते हैं। प्रेफरेंस लिस्ट मतलब क्या, जो भी तुम चॉइस फिलिंग करते हो ना उसके लिए एक प्रेफरेंस लिस्ट होती है। बहुत सारे बच्चे अपने मार्क्स के हिसाब से बहुत कम कट ऑफ वाला कॉलेज ऊपर डाल देते हैं और बहुत ज़्यादा कट ऑफ वाला कॉलेज नीचे डाल देते हैं, तो फिर कम कट ऑफ वाला जल्दी लग जाता है और बाद में सेकेंड राउंड में हमारे पास ऑप्शन भी नहीं होता है कि हम वो कॉलेज अपग्रेड करें, क्योंकि हमें सेकेंड राउंड में जो कॉलेज लगा है वो लेना ही पड़ता है। नहीं लिया तो तुम्हारा जो डिपॉजिट है 50,000 रुपीज़ वो जमा हो जाता है और तुम्हें वो वापस रिफंड नहीं होता है। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स नहीं करनी है। ये सारी जो मिस्टेक्स है इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि यही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जिसका कम स्कोर हो ना वो लोग तीनों स्टेट फॉलो करते हैं, महाराष्ट्र भी, कर्नाटक भी और एमपी भी, तीनों स्टेट में रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो फिर उनको बहुत ज़्यादा जम्बल्ड प्रोसेस लगती है, क्योंकि वो उनको हर एक स्टेट के नोटिस पर ठीक से ध्यान देना पड़ता है। अगर वो लोग एक भी अपडेट मिस कर दे, मतलब समझ जाओ कि वो पूरी काउंसलिंग मिस कर रहे हैं और पूरी काउंसलिंग में उन्होंने अब मिस्टेक कर दी है और वो एक भी काउंसलिंग ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। मतलब महाराष्ट्र, एमपी और कर्नाटक, इनकी काउंसलिंग ऐसे चलती है ना कि सारे राउंड साथ में चलते हैं। जब एमपी का फर्स्ट राउंड हो तो महाराष्ट्र का फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आ जाता है, कर्नाटक का सेकंड राउंड स्टार्ट हो जाता है। तो तीनों पर हमें बहुत ज़्यादा अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करना है। अगर तुम्हें महाराष्ट्र की काउंसलिंग चाहिए तो फिर महाराष्ट्र BAMS मुझे व्हाट्सअप करिए। महाराष्ट्र के लिए अभी भी टाइम है, तुम कर सकते हो। महाराष्ट्र BAMS व्हाट्सअप करके तुम्हारा स्कोर कार्ड भेज दीजिए, हम तुम्हें QR कोड शेयर कर देंगे। जब तुम्हारा पेमेंट हो जाएगा फ़ीस के हिसाब से तो फिर हमारे जो एक्सपर्ट्स है वो तुमसे जल्दी से जल्दी कांटेक्ट करेंगे या फिर मैं खुद तुम्हें कांटेक्ट करूँगी। अब अगर तुम्हें MP के लिए चाहिए हो तो महाराष्ट्र की जगह पर ही MP काउंसलिंग तुम MP BAMS पुट कर सकते हो, ताकि तुम्हें पता चले कि MP के BAMS के काउंसलिंग के बारे में क्या क्या प्रोसेस है। फिर हम तुम्हें MP वाले एक्सपर्ट से कॉल करवाएंगे। अगर तुम्हें कर्नाटक की चाहिए हो तो फिर डू कॉन्टैक्ट मी कर्नाटक काउंसलिंग, ताकि फिर वहीं से कर्नाटक BAMS कांटेक्ट कर लेना और वहीं से तुम्हें सारे जो डिटेल्स वो पता चलेंगे। अगर तुम्हें महाराष्ट्र और MP दोनों की काउंसलिंग चाहिए तो फिर महाराष्ट्र की अगर तुमने ऑलरेडी ली हो प्लस तुम्हें MP की काउंसलिंग चाहिए या फिर प्लस तुम्हें कर्नाटक की काउंसलिंग चाहिए तो फिर प्लस MP या प्लस कर्नाटक BAMS भेज देना। तो फिर तुम्हें तीनों भी जो ग्रुप्स है, तीनों भी अलग अलग ग्रुप्स है, उसमें ऐड कर दिया जाएगा तुम्हें, ताकि तुम कोई भी अपडेट मिस ना करो और हर एक अपडेट तुम तक पहुँचे। और अगर तुम्हें ऐसे ही अपडेट चाहिए विदाउट एनी काउंसलिंग तो फिर मेरा व्हाट्सअप चैनल भी है, वो ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल है, वो भी ज्वाइन कर लेना। कर्नाटक की जो रजिस्ट्रेशन है, MP का मैंने ऑलरेडी बता दिया कि MP की सबसे कॉमन मिस्टेक क्या है, डोनेशन देना। डोनेशन अगर तुम दे रहे हो तो फिर तुम सबसे बड़ी गलती कर रहे हो अकॉर्डिंग टू मी। और कर्नाटक में सबसे बड़ी गलती क्या है, रजिस्ट्रेशन में गलती कर लेना, या फिर जो तुम्हारी वेरिफिकेशन स्लिप है ना वो बहुत सारे लोग नहीं निकालते या फिर निकालना भूल जाते हैं, तो फिर वो तुम्हें नहीं करना है, वो बड़ी मिस्टेक नहीं करनी है, ताकि ये तुम्हारा बहुत बड़ा लॉस कराएगा। और कर्नाटक में तुम्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी जाना पड़ता है और सेम MP में भी जाना पड़ता है और गुजरात में भी तुम्हें वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ता है। तो फिर ये सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स प्लीज़ मिस मत करो, ताकि ये जो है ये तुम्हारा पूरा 1 साल बर्बाद कर सकती है और यू विल रिग्रेट दिस फॉर अ ईयर। इसलिए एक काउंसलर तो भी लगा लो। मैं नहीं बोल रही हूँ कि तुम माउली करियर काउंसलिंग ही ज्वाइन करो, लेकिन कोई तो काउंसलिंग ज्वाइन करो ताकि तुम्हें हर एक अपडेट टाइम टू टाइम मिले। हमें लगता है कि हम कर लेंगे, लेकिन जब राउंड्स खत्म हो जाते हैं ना, जब हमें कोई भी काउंसलर नहीं लेता है तब हमें पता चलता है कि सही में हमने गलती की और हमें काउंसलर लगा लेना चाहिए था। और हमने डोनेशन देकर भी गलती की, क्योंकि हमें पता था कि नंबर तो लगेगा नहीं। फिर भी जब सामने वाला बोल रहा था कि 100% गारंटी से हो जाएगा तो फिर हमने उस पर विश्वास किया और उसको हमने पैसे दे दिए। आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ पीपल ट्रस्ट समवन इतने जल्दी। और ये जो है माउली करियर काउंसलिंग, इस पर ही कांटेक्ट करना। मैंने कांटेक्ट नंबर ऑलरेडी दे दिया है, व्हाट्सअप कर देना और हमें टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर फॉलो करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गिविंग मी योर टाइम।